दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जाम प्रिपरेशन में हमें लगभग 15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होते हैं, जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हम कुछ कंपोनेंट्स को स्किप कर सकते हैं, और फिर उनका फर्दर डाउट होता है कि तो कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिनको हम स्किप कर सकते हैं। और वेटेज के बेसिस पे जनरली बोला जाता है कि भाई जो ऑडिटिंग कंपोनेंट है, इंश्योरेंस कंपोनेंट है, स्टैट कंपोनेंट है, डेवलपमेंटल इश्यूज कंपोनेंट है, जिनकी वेटेज काफी कम है एग्जाम में, इनको हम स्किप करके जा सकते हैं। तो ऐसा जब बच्चों का सवाल आता है तो यहाँ पे उनको आंसर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस वीडियो में हम एक एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या ये कंपोनेंट जो हैं, जो 4 कंपोनेंट की हम बात करें, क्या इनको प्रिपेयर करना जरूरी है, क्या इनको छोड़ के भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक पक्का दिखेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी प्रैक्टिस को लेकर चिंतित हैं, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के एडुटेप ने लॉन्च कर दी है एक 1900 एमसीक्यूज की ई बुक। दोस्तों इस ई बुक में आप लोगों को अकाउंटेंसी, आईआर लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी एग्जाम प्रिपरेशन का ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, उसके आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न मिल रहे हैं। और सिर्फ 270 रुपीज में आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम डिस्कशन करते हैं कि भाई ये जो 4 कंपोनेंट हैं, इनको क्या हमें स्किप करना चाहिए या फिर इनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो लगभग 4 पॉइंट्स पे रहेगी। पहला पॉइंट है कि भाई इन कंपोनेंट्स की वेटेज क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी कंपोनेंट का प्रायोरिटी ऑर्डर या फिर प्रिपरेशन का प्लान डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो जब आप ये 4 कंपोनेंट को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग अगर 2023 का रेफरेंस लेके चलें तो ऑडिटिंग से आपको एग्जाम में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस से आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो 2023 में तो एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं आया है। और अगर मैं डेवलपमेंटल इश्यूज की बात करूं तो यहां से हमें 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं टोटल वेटेज बताऊं इन 4 कंपोनेंट्स की, तो आप लोगों को मैक्सिमम इस पर्टिकुलर एरिया से, इन 4 कंपोनेंट के एरिया से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट जो ट्रेंड है वो चेंज होते रहते हैं, बट इन 4 कंपोनेंट से हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि यहां पर अगर ट्रेंड चेंज भी हुए तो भी 10 क्वेश्चन से ज्यादा इनकी वेटेज नहीं जाएगी लगभग इन 4 कंपोनेंट्स की। ठीक है, आपको ऑडिटिंग से क्वेश्चन फालतू देखने को मिल सकता है, इस बार स्टेट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 8 to 10 इन कंपोनेंट्स की वेटेज है। लगभग 25 मार्क्स का इन पर्टिकुलर कंपोनेंट से पेपर आने के चांसेस हैं। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। अब दोस्तों पहली बात हमने क्या डिसाइड कर ली कि भाई इन कंपोनेंट्स की कितनी वेटेज है और कितना एग्जाम में इनका फर्क पड़ने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें कितना सिलेबस प्रिपेयर करना है, कितना डीप में हमें जाना है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूं तो ऑडिटिंग में हमें जनरली 8 टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं। भाई ऑडिटिंग होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन कौन से हैं, फिर हम ऑडिटिंग में जो है वाउचर के बारे में पढ़ते हैं, हम नेचर ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना हिस्ट्री एंड कल्चर से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से या फिर अकाउंटेंसी से, आईआर एंड लेबर लॉ से, तो उनके रेफरेंस में इसका जो सिलेबस है वो हार्डली 30% है। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई पॉलिटी का सिलेबस 100% है तो उसके रेफरेंस में, क्योंकि इवन पॉलिटी भी हिस्ट्री एंड कल्चर से काफी छोटा है, तो इसका सिलेबस आपको अराउंड 30% देखने को मिलेगा। तो ऑडिटिंग जो है आपसे कम सिलेबस डिमांड कर रही है। इंश्योरेंस का सिलेबस तो आपको और भी कम देखने को मिलेगा। अराउंड मैक्सिमम अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की तो 50-60 पेजों की एक पीडीएफ है, अगर वो आपने कवर कर ली तो इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट मीट हो गई। स्टेट के लिए अगेन जो है मैक्सिमम 10 से 12 पेजेस अगर आप पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले सारे पढ़ लेते हैं, उनके ऊपर 2-3 दिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो स्टेट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। सिमिलर अगर मैं डेवलपमेंटल इश्यूज की बात करूं तो यहां पर भी आपको 100 पेजेस से ज्यादा के नोट्स नहीं पढ़ने, जो कि काफी कम है इन कंपैरिजन टू अदर मेजर कंपोनेंट्स। तो यहां पे अगर मैं सेकंड पॉइंट सिलेबस को डिस्कस करूं तो दोस्तों सिलेबस में भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट यहां पर नहीं मारने हैं। अगर आप यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया को, इन 4 कंपोनेंट्स के एरिया को 1 हफ्ता मैक्सिमम दे दें तो आप इस सिलेबस को एंड टू एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं पॉलिटी से, हिस्ट्री एंड कल्चर से, अकाउंटेंसी से, या फिर हम बात करें आईआर एंड लेबर लॉ की, तो आपको बहुत ज्यादा सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना है। इन चारों कंपोनेंट्स का सिलेबस मिला के आप लोगों को फिर भी पॉलिटी से कम सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस, जो सेकंड पॉइंट है मेरा कि भाई सिलेबस इज नॉट टू मच। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस जो है वो जो है एक अच्छी रेंज में है। यू कैन प्रिपेयर दिस सिलेबस, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर मैं इसका सिलेबस प्रिपेयर कर लेता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना मतलब मुझे फायदा होगा इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने का। तो जब मैं रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे मार्क्स तो हमारे ऑटोमेटिकली इंक्लूड है रिटर्न में, लेकिन हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सर यहाँ पर स्कोरिंग पोटेंशियल है या नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऑडिटिंग में 3 दिन लगाता हूं तो क्या उन 3 दिन से मैं पेपर में जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम अब क्या देख रहे हैं कि भाई स्कोरिंग पोटेंशियल कितना है। यहाँ पर अगर हम एक लिमिटेड जो है टाइम लगाते हैं तो क्या उससे एक आउटपुट भी आ सकती है। दोस्तों इन चारों ही कंपोनेंट में आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, अगर मैं अपने पुराने जो है पेपर्स को देखूं तो इन चारों ही कंपोनेंट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूं,
फॉर एग्जाम्पल जब आप हिस्ट्री एंड कल्चर को पढ़ते हो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, आप नितिन सिंघानिया पढ़ते हो, आप जो है तमिलनाडु बोर्ड की एससीईआरटी पढ़ते हो, उसके अलावा भी आप बहुत सारी बुक्स कवर करते हो, तो भी आप 10 में से 7 to 8 क्वेश्चन तक मैक्सिमम पहुंच पाते हो। मतलब बहुत वास्ट सिलेबस प्रिपेयर करने के बाद भी आप हार्डली 70% का जो है स्ट्राइक रेट रखते हो। बट यहाँ पे इन कंपोनेंट्स में अगर आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब जितनी आपने हिस्ट्री एंड कल्चर में करी है, तो यहाँ पे आप 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना अच्छा जो है स्कोरिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ पे स्कोरिंग पोटेंशियल जो मेरा तीसरा पॉइंट है, दैट इज क्वाइट हाई। क्वाइट हाई मतलब कि भाई अगर आप यहाँ पे एक अच्छा जो है टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लगभग 80% का स्ट्राइक रेट यहाँ पर मेंटेन कर पाओगे। आप 10 में से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद को रेडी कर पाओगे। तो यहाँ पे स्कोरिंग पोटेंशियल इज वेरी वेरी गुड। तो आप लोगों को हेल्प करता है। देखो, अगर आपने एक लिमिटेड एफर्ट डाला, आपको उसका जो है रिटर्न मिल गया, तो आपका आरओआई अच्छा है, और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बात आती है कि सर क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, मतलब मेरी सिचुएशन क्या है, मुझे बता दीजिए, और मुझे करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए उसका एक फाइनल डिसीजन दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं आपकी जो है आपकी बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको जो जवाब दूंगा कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप जो है इस नोटिफिकेशन के आने के तुरंत बाद लग गए थे, या फिर उससे पहले से भी तैयारी कर रहे थे, और आपने मेजर कंपोनेंट सारे कवर कर लिए हैं, और आपको लगता है कि भाई आप एक थोड़े सही लेवल पे हैं, तो आपको इन कंपोनेंट्स को भी एक हफ्ता लगा के प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मतलब मेरा सिंपल सा आपको सजेशन यही है कि भाई अगर आप लोगों ने अराउंड 60 या 70% सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है, यू आर ऑन अ ट्रैक कि भाई अगले एक महीने में अक्टूबर एंड तक आप सारा सिलेबस प्रिपेयर कर लेंगे, तो इन टॉपिक्स को भी पक्का प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये कंपोनेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे लगभग 25 मार्क्स को हैंडल करने में। दूसरी बात है कि भाई अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो कि प्रिपरेशन में ही लेट कूदे, ठीक है, किसी भी वजह से कि भाई सर मैंने तो सितंबर मिड में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, अब मेजर कंपोनेंट्स प्रिपेयर करूं या इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करूं, तो यहां पर भी मेरी सलाह यह है कि भाई आपको 3-4 दिन इन कंपोनेंट्स पे पक्का लगाना चाहिए, क्योंकि ये कंपोनेंट्स भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये करिए कि आप मेजर कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करिए ही करिए, लेकिन इनको भी अपनी प्रिपरेशन का पार्ट जो है पक्का बना लीजिए। बट मैनेज कैसे करना, ये भी आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई 8 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जनरल इंग्लिश, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, देन आईआर एंड लेबर लॉ, ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के साथ साथ हमने बोला कि भाई कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल साइंस, देन इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये कंपोनेंट हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इनमें जब आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो इनके साथ साथ अगर आप इनको बीच में घुन की तरह मिक्स कर लें, मतलब गेहूं के साथ अगर घुन भी आप मिक्स कर लें, तो कहीं ना कहीं इन कंपोनेंट्स को भी आप इनके साथ मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक बहुत बड़ा कंपोनेंट अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अकाउंटेंसी प्रिपेयर करने के तुरंत बाद 2 दिन लगा के ऑडिटिंग भी निपटा लीजिए, उसका 1 दिन लगा के इंश्योरेंस निपटा लीजिए। जब आप हिस्ट्री एंड कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के साथ आप डेवलपमेंटल इश्यूज को निपटा लीजिए। तो यहाँ पे अलाइन करना पड़ेगा चीजों को, मतलब आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज कहीं ना कहीं क्लब्ड पोर्शन है, तो मुझे उस तरीके से कवर करना चाहिए। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस एक ट्रायो है, तो मुझे क्लब जो है तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सिमिलरली जो मेरा कंपोनेंट है स्टेट्स को मुझे क्वांट के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। भाई वहां पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, तो मैं इसको क्लब कर लेता हूं। तो यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को आइसोलेशन में प्रिपेयर ना करके, अलग से प्रिपेयर ना करके, आप लोगों को इन कंपोनेंट्स को क्लब कर लेना चाहिए विद द मेजर कंपोनेंट्स जो कि इनसे रिलेट करते हैं, ताकि आप उनके साथ ही सैंडविच करके इनको एक ही टाइम पे निपटा दो। तो अकाउंटेंसी तुरंत प्रिपेयर करने के बाद आपको ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस निपटा देना चाहिए, देन क्वांट के साथ स्टेट एंड इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंटल इश्यूज। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बट मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि भाई अगर आप एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें जो है 10 नवंबर या फिर 5 नवंबर या फिर 31 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, तो आपको इन कंपोनेंट्स को भी पक्का प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 25 मार्क्स इतने हाई कंपटीशन के माहौल में हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। इट इज नॉट अ गुड एडवाइस कि भाई आप इन पूरे कंपोनेंट्स को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमेशा हमेशा ये सलाह दी जाती है कि भाई यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, लेवल काफी अच्छा होता है हर एक एग्जाम का यूपीएससी का, तो यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में आप लोगों का किसी भी कंपोनेंट का सिंपल एंड मॉडरेट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपने अपनी सिलेक्शन इंश्योर करनी है। तो यहाँ पे इन कंपोनेंट्स का भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, या फिर कोई मॉडरेट क्वेश्चन जहां पे आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आंसर तक पहुंच जाए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं करना था, क्योंकि आपको ये स्कोर हेल्प करता है कट ऑफ में रीच करने के लिए। तो यहाँ पे ये मेरी एडवाइस थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करिए, क्योंकि दीज कंपोनेंट्स आर वर्थ प्रिपेयरिंग। मेरा जो है आंसर यही है कि यस, दीज कंपोनेंट आर वर्थ प्रिपेयरिंग। यहाँ पर एफर्ट आपको डालना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि भाई एक हफ्ते से ज्यादा नहीं,
कितने घंटे, मतलब लगभग 20 घंटे, 20 से 25 घंटे आप अगर इन कंपोनेंट्स पे दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 20 से 25 मार्क्स को टारगेट भी कर पाएंगे। तो 1 घंटे में 1 मार्क्स, इट इज नॉट अ बैड गेम, आप इसको अच्छे से जीत रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस थी। अब दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छे कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमने आप लोगों के लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। आप लोगों को उन कोर्सेज का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। हमने जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं वहां पे हमारे मेजर कोर्सेज कौन से हैं इस टाइम पर, आप हमारी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। आप हमारा जो है क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। अगर आप हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एडुटैब पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडुटैब पे जाके कोर्सेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज दिखेंगे और यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर चला है, नवरात्रि ऑफर, जो कि अगले 2 दिन के लिए ही वैलिड है। 30 तारीख को ऑफर खत्म हो जाएगा, सॉरी आज के लिए ही वैलिड है। और दोस्तों यहाँ पे आप फेस्टिवल 65 कूपन कोड अप्लाई करके लाइव क्रैश कोर्स पे 65% डिस्काउंट, और जो हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह है उस पर आपको 85% डिस्काउंट मिल रहा है, और बाकी पे भी आपको 65% डिस्काउंट मिला है। तो आप ये कोर्स पे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।